एक कमी सी है। बच्ची घबरा गई, मैं बस ऐसी तरह चक्कर सा आ गया था। निदा बेटी, तुमने खामखा सर को दौड़े लगवा दी इतने बड़े अफसर को। तुमने खामखा इनको फोन कर दिया है? नाना जान, आप बाथरूम से बाहर निकलते हुए गिर गए थे। मैं तो एकदम से डर गई थी। आप बेहोश हो गए थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आपको पता है, मैंने इतनी मुश्किल से आपको खुद उठा के बिस्तर पे लिटाया है। अरे साहब, आप भी समझते हैं, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में चक्कर आ ही जाते हैं। ऐसे ही चक्कर आ गया था। इसने खामखा आपको फोन खड़का दिया। नाना जान, मैंने आपको कई दफा आवाजें दी थी, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे मुझे। फिर ऑब्वियसली मैं परेशान हो गई। अरे भाई, जब आदमी अगर जमीन पर गिर जाए तो वो संभलते संभलते ही संभलता है ना। जब अवसान जरा बहाल हुए तो फिर आवाज देगा। तुमने खामखा इनको फोन करके बुला लिया, अजीब ही लड़की हो। नाना जान, मैंने तो उमेर को भी फोन किया था, वो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसका फोन बंद आ रहा था। मैं तो सोची थी कि खुदा ना खास्ता अगर आपको होश नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। और मोहल्ले वालों को तो आप जानते ही हैं, आपके गुस्से की वजह से कोई हमारे घर ही नहीं आता। अरे छोड़ो महल्ले वालों की बात है। महल्ले वाले तो इस बात पे बस बातें बनाते हैं कि मैं हकीम का इलाज क्यों कराता हूँ। आके मशवरे देते हैं साहब वो कि फलाना डॉक्टर को दिखा लो, आगा खान चले जाओ, मोहम्मद अली सोसाइटी में कोई नया अस्पताल खुला है, फलाना जगह चले जाओ, फलाना जगह चले जाओ। अरे भाई, मरीज मैं हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ कि किसका इलाज करूँ, किस हकीम के पास जाऊँ जिस पर मुझे यकीन हो। हाँ, आपकी नाना के इलाज कोई हकीम साहब कर रहे हैं? जी हाँ, बड़े ही काबिल हकीम हैं। बड़े बड़े डॉक्टर उनके आगे पानी भरते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे कुश्ते बनाते हैं कि आम हकीम ने तो उन कुश्तों का नाम तक नहीं सुना होगा। पढ़े लिखे हकीम हैं, ऐसे ही कि 2-4 किताबें पढ़ के हिकमत शुरू कर दी। हाँ, ये भी बता दीजिए कि उनके बाप दादा बादशाहों का इलाज करते थे, लेकिन आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। देखो नेता बेटी, हमारे हकीम की शान में गुस्ताखी ही करो, हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। हाँ, फिर से। हाँ, देखिए जी, तो निदा, आपके नाना जान को क्या तकलीफ है? हकीम साहब ने कोई मर्ज बताया? हकीम साहब कहते हैं कि इनका जिगर काम नहीं करता ठीक तरह से। दैट्स वेरी डेंजरस। लिवर का मसला है तो फिर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस की तकलीफ हो सकती है। अरे नहीं सर, आप खामखा फिक्रमंद हो रहे हैं। वो हमारे हकीम साहब को पता है कि जिगर की हल्की सी शिकायत है। वो नहायत उम्दा कुश्ता बनाते हैं हमारे जिगर के लिए, और रोजाना ताज़ा कुश्ता लेकर आते हैं। सवेरे सवेरे हम उन्हें खा लेते हैं, इंशाल्लाह जल्दी अफाका हो जाएगा। हाँ, पूरे 2 साल से कुश्ते खा रहे हैं। हमने तो सुना था जो कुश्ते खाते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। ये हाल है कुश्तों का, देख लें। अपनी जो बड़बड़ाती जा रही है, ऐसे ही बोलती रहती है जो ऐसे ही। क्यों नाना जान, मामू को कितनी दफा मैंने बताया भी है, लेकिन वो भुलाते ही नहीं है। पता है, अगर आप एक दफा वहाँ चले जाए ना तो आपका बिल्कुल ठीक इलाज हो जाएगा। हम इसलिए अमेरिका नहीं जाते कि ये हमारे मुकद्दर में ही नहीं है। हर दफा सर हमारे पेपर ना वो क्या कहते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी, इसलिए कि इधर अगर हम अमेरिका पहुंचे, उधर वो लोग हमें या तो अस्पताल में डाल देंगे या वो क्या कहते हैं उसे, वो हाँ ओल्ड हाउस में डाल देंगे। हाँ, बताइए। आपके मामू जान अमेरिका में होते हैं? जी, एक मामू हमारे साथ ही रहते थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी डेथ हो गई। और एक मामू अमेरिका में है, वो हमेशा बोलते हैं कि हमें बुलाएंगे, लेकिन बुलाया नहीं है कभी। ये असल बात होती है अकीदा, यकीन। अगर आप समझते हैं कि कुश्तों से आपका इलाज हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आप हो जाएंगे ठीक। अरे साहब, यकीन, अरे ऐसा यकीन, हमें 100% यकीन है अपने हकीम साहब पर। इंशाल्लाह जल्द ही उनके इलाज से फाका हो जाएगा। और देखिए साहब,
आइंदा अगर ये लड़की फ़ोन पे आपको तंग करे ना कि नाना गिर गए, नाना बीमार है, तो कभी इसकी बातों में मत आया करें। इसने खामखा रात गए आपको तकलीफ दे दी। इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, यकीन करें। नहीं, आप मेरे बुजुर्ग हैं और निदा कम उम्र है। मैं समझ सकता हूँ अगर अकेली है तो ये घबरा सकती है। इसकी जगह कोई और होता वो भी घबरा जाता। बहरहाल मैं निदा से आपकी खैरियत मालूम करता रहूँगा। अरे मियाँ, हम तो आपको सलाम करते हैं। आप इतने बड़े अफसर होकर हमारी खैरियत को इस तरह रात के दौड़े चले आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी बात नहीं है, जब इंसान इकट्ठे काम कर रहा होता है तो फिर एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। थैंक यू सर। सर लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ, नाना जान बिल्कुल बेहोश हो गए थे, गिर गए थे। मैं बहुत डर गई थी। आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। अल्लाह करे आपके नाना ठीक हो जाए। मैं चलता हूँ जी। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। जाग रही हो? आपका इंतजार कर रही थी। आंटी चली गई? अम्मी से मिली? कोई झगड़ा, कोई नाराजगी, कोई लड़ाई? जो बातें अंडरस्टूड होती हैं समर, उनकी क्या वजाहत करें। आप जाते हुए कह के गए थे कि कोई इमरजेंसी है, खैरियत? हाँ, इमरजेंसी थी, उसे सॉल्व हो गई। तुम्हारे जाने का भी शुक्रिया और आने का भी शुक्रिया। ये सोचकर वापस आई थी कि अगर आप अंदर आने का रास्ता नहीं देंगे तो अम्मी के साथ वापस चली जाऊंगी। आपका भी शुक्रिया कि आपने अंदर आने का रास्ता दिया। जरा चेंज कर लो। नाश्ता तैयार है। मैं आता हूँ। वो अम्मी को कहना कि हमारे साथ मिलकर नाश्ता करें। गई थी मैं, वहां का कमरा लॉक है। तो लॉक कर देती। किया था। फिर उनका मूड ठीक नहीं है, वो नाश्ता नहीं करेंगी। तुम जरा सी मेहनत करो ना, अम्मी का मूड बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप प्लीज बता दें कि मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई है। सुबह सुबह वही बहस दोबारा शुरू हो गई है। मैं ये सब सुनने के लिए वापस नहीं आई। तो फिर क्या सुनने आई हो, बताओ। मैं ये सोच कर आई हूं कि मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती, आपको खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सारी खुशी आपसे वाबस्ता है। यानी मजबूरी का सौदा? नहीं, मजबूरी का नहीं, खुलूस का बंधन है। आप मुझे लेने के लिए नहीं आए थे। मैं अपनी माँ के कहने पर अपनी अना को कुचल कर वापस आई हूं। मियाँ बीवी के दरमियान अगर अना आ जाए ना तो सफर सिर्फ औरत करती है। शादी के बाद औरत को अपनी अना बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन इंसान होने के नाते कुछ ख्वाब हो सकते हैं, कुछ आरजुएं, अपनी जात का एहसास। कभी ना कभी अना तंग तो करती है। अगर बहुत तंग करे तो मुझे बता देना, मैं ज्यादा बोझ नहीं बनूंगा। इतना सिर्फ मैंने कहा था कि अपने खुलूस से अम्मी को राम करो।
इतनी उनकी खिदमत करो कि वो तुम्हारी कमी को भूल जाए। मुझ में कोई कमी नहीं है। भाई एक गिलास ठंडा पानी दे दो यार। जी बस 2 मिनट ला रही हूँ। एक बात तो कितनी दफा दोहराना पड़ेगा? जी बस 1 मिनट बेटा। रोज का काम है, रोज याद कराओ। हर चीज रख दी, पानी नहीं रखा। इन महीनों में मियाँ जी अपनी बीवी को खास ख्याल रखते हैं। तो और कितना ख्याल रखो। इस झोंपड़े की फरमाइश की थी ना आपने, पूरी कर दी मैंने। अगर अब आपकी कोई नई फरमाइश है कह दें, पूरी कर दूंगा। मैंने कौन सी फरमाइश की आपसे? और मुझे जरूरत क्या है फरमाइश करने की? फरमाइश करने का मतलब होता है आजमाइश, और काफी आजमाइशों से गुजर चुकी हूँ मैं। नाशुक्री औरत हो तुम, और मुझे ख्याल रखना चाहिए तुम्हारा। अरे जब मेरी माँ के साथ थी कम से कम वो तुम्हारा ख्याल तो रखती थी ना। मगर तुम्हें सास के वजूद से ही नफरत है। मुझे उनके वजूद से नफरत नहीं थी, उनकी सोच से नफरत थी। उनका ये कहना कि लड़की हो या लड़का औरत के हाथ में होता है, नाउजुबिल्लाह। हाँ हाँ, बस एक तुम ही पक्की मुसलमान हो, उन्हें तो दीन का पता ही नहीं है ना, यही कहना चाह रही हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों करते हैं जो बहस का बायस बन जाए? मेरा जो जी में आएगा मैं वो कहूंगा और करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बच्चियां तैयार हैं तो बाहर भेज दो, वरना खुद छोड़ के आना। तुम्हारी वजह से मैं अपना आराम दे घर छोड़कर इस टूटे फूटे झोंपड़े में बैठा हूं। तुमसे तो बात करना अजाब है। बस इसकी क्लिप लगा रही हूँ, मैं भेज रही हूँ। बैग उठाओ बेटा अपना, चलो बॉटल उठाओ, पहनो। चलो चलो शाबाश, बहन को लेकर जल्दी से जाओ जाओ। अरे अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? दिख नहीं रहा? नाश्ता बना रही हूँ, वो भी अपना। सुबह से कई दफा पूछा मैंने आपसे, आपने कहा आपको भूख नहीं है। अब भूख लगी है, मैं बना देती हूँ, लाई मुझे। बस करो बीबी, अपनी ये ड्रामेबाजियां बंद करो। ये कौन सी नई बात है अम्मी? जब से इस घर में आई हूँ आपका नाश्ता, समर का नाश्ता रोज मैं ही बनाती हूँ। हाँ हाँ, पुरानी बात है, मुझे भी मालूम है कि ये नई नहीं है। आज के बाद मेरे लिए कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। अम्मी क्यों खफा रहती हैं मुझसे? मैंने क्या कहा है आपसे? मेरा तो दिमाग खराब है ना। अब एक साथ एक घर में रहना है तो कोशिश तो करनी होगी ना कि वक्त अच्छे से गुजर जाए, नहीं तो वक्त काटे नहीं कटेगा। हमसे पूछो कि हम किस तरह वक्त काट रहे हैं। एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रही हूँ। पता नहीं कब वो वक्त आएगा जब मेरे बेटे के आंगन में फूल खिलेंगे। रातों को नींद नहीं आती सोच सोच कर। तो अल्लाह से दुआ करें, अब हमारे बस की बात तो है नहीं है। हाँ, अल्लाह के बस की बात तो ये भी है कि अगर एक बीवी से औलाद ना हो तो दूसरी कर लो, दूसरी से ना हो तो तीसरी से कर लो, और तीसरी से ना हो तो चौथी से कर लो, और उन चारों से ना हो तो सबको फारिग करके दोबारा से 4 की गिनती शुरू कर दो। और फिर मुझसे जबान चलाती है, मेरी बराबरी करती है, गज भर की जबान है तेरी। अपनी दुम पर पांव पड़ा तो समझ आ गई। मेरे बेटे की जो जिंदगी बर्बाद कर रही है, अपने पर बात आई तो लड़ने मरने पर तैयार हो गई। मैं लड़ कहाँ रही, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ, हम तो जैसे ना समझ हैं। हमने तो बीबी जमाने में यही देखा और सुना है कि एक बीवी से औलाद ना हो तो दूसरी कर लो, अल्लाह घर भर देता है। तो ठीक है, आज समर ऑफिस से आए तो बात फाइनल कर लें कि वो दूसरी शादी कर लें। आपकी ख्वाहिश पर जरूर कर लें। मुझसे पूछेंगे तो मैं भी कह दूंगी मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके बाद, उस शादी के बाद मेरा जो फैसला होगा उनको भी मानना पड़ेगा। है? तुम क्या फैसला करोगी? फैसले तो मर्द करते हैं, मर्द। औरतें अब गाय भैंस की तरह घर में बन जाने वाली चीज नहीं रही हैं, उन्हें भी शऊर आ गया है। औरतों के सींग निकल आए या उनके पर लग गए हैं बीबी? नहीं, उसे शऊर आ गया है, पढ़ लिख गई है, वो अपने फैसले कर सकती है। अब उसके साथ वो सलूक नहीं किया जा सकेगा जो पहले होता था। ठीक है, समर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक दूसरी शादी कर लेता है तो फिर देखती हूँ कि तुम क्या फैसला सुनाओगी। अपना फैसला तो मैं उस शादी के बाद ही बताऊंगी। यस।
तैयारी हो गई है? अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो सारी तैयारी हो गई। बस 1-2 दिन में हमें खुशखबरी मिल ही जाएगी। इमन बता रही थी मुझे 1-2 दिन में वो फारिग हो जाएगी। पूरे 12 सूट रखे मैंने बच्चे के। 12 जोड़े? अरे इतने ज्यादा कपड़ों की क्या जरूरत थी? बच्चा तो हर दूसरे दिन बढ़ता है। ओफो, कोई जिन का बच्चा तो नहीं पैदा हो रहा ना जो हर दूसरे दिन कद बढ़ेगा। बच्चे के कपड़े छोटे होते हैं लेकिन 2-3 महीने के बाद। अच्छा, और क्या क्या रख लिया है? ये खिलौने बेबी से खरीद लिया? शहद, आपको पता है खाली शहद मंगवाया मैंने, अपने हाथ से चटाऊंगी ताकि सारे खुसूसियात मेरे जैसी हों। हमदर्द, गमगुसार, मिलनसार, हर एक के काम आने वाला। हाँ जी, ये खसूसियात तो आप में बदरजा है अतम पाई जाती हैं। भाई ये ना होती तो आपसे गुजारा कैसे चलता है? आपको क्या पता, शादी से पहले सब मेरी तारीफ करते थे, कहते थे कि ये लड़की अपनी सारी बहनों में सबसे प्यारी है, अपने ससुराल जाके सबकी खिदमत करेगी। है लेकिन किसी को क्या पता था एक पोते के लिए इसको इतना तरसना पड़ेगा। लेकिन खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अल्लाह ने हमारी भी सुन ली। 12 बरस बाद तो भूरे के भी दिन बदल जाते हैं, हमारे भी दिन फेर दिए अल्लाह ने। पोता नसीब हो रहा है हमें। मेरा बस चले तो सोने का ताज पहना के अपने पोते को हॉस्पिटल से लेकर आऊं। क्यों, आप कोई मलका एलिजाबेथ हैं जो सोने का ताज पहना के लाएंगे पोते को? हैं? जब भी कोई औरत पोते की दादी बनने जाती है तो वो किसी मलका से कम नहीं होती। अब ये तो वही जाने जिसको इतने इंतजार के बाद पोता नसीब हो रहा हो। वैसे मेरा ख्याल ये है कि बहू बेगम हमें सरप्राइज देना चाह रही थी। भाई अगर सरप्राइज देना था तो पहले बता देती हैं? ये सारी झिकझिक होती ना। सरप्राइज? बदला ले रही थी वो हमसे। हैं? अभी तो उसके सामने झुकना पड़ रहा है। एक दफा जरा पोता मेरी गोद में आ जाए, गिन गिन के हिसाब लूंगी मैं उससे। यानी बख्शोगी नहीं है? बख्शती मैं किसी को नहीं हूँ, हिसाब पूरा करूंगी। हाँ जी, हमसे ज्यादा कौन जानेगा। अरे बेटा ना पूछो, मेरा बीपी इतना शूट कर गया है। मैंने कहा ये ना हो कि मैं मर आ जाऊं और तुम लोगों को खबर तक ना हो। तो भाभी कहाँ है? पड़ी होगी यहीं कहीं मुंह सर लपेटे। जाना कहाँ है इसने? तो आपका बीपी क्यों शूट कर गया? ऐसी क्या बात हो गई है? बेटा बड़ी लंबी जबान है इसकी, बहुत कैंची की तरह चलती है। अरे आज मुझसे इतनी जबान चलाई है कि मत पूछो। क्या भाभी ने आपसे बदतमीजी की है? अगर वो मेरी माँ का एहतराम नहीं करेंगी ना तो फिर मैं भी समझ लूंगी उनको। वैसे इस झगड़े में एक काम की बात हुई। झगड़े में काम की बात? क्या कह रही हैं अम्मी? कह रही थी कि आप चाहें तो समर की दूसरी शादी कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या भाभी ने ऐसा कहा? हाँ, आज तो बड़े धड़ल्ले से कह रही थी आप चाहे तो समर की दूसरी शादी कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे तो एक बात खटक रही है जो उसने आखिर में कही है। क्या बात? कह रही थी कि समर की शादी कर दें, उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। ओहो, अगर वो फैसला सुनाएंगे तो सुनेगा कौन? औकाती क्या है उनकी? ना कोई हुनर है ना कोई खूबी है, और गुरूर इतना कि जैसे जमीन फाड़ कर रख देंगी। भाई ना हमें उनके फैसलों से और ना उनके मसलों से दिलचस्पी है, हमें बस अपने भाई की खुशी चाहिए, बस। मैं तो कहती हूँ कि लोहा गर्म है, यही वक्त है चोट लगाने का। तुम और मैं हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं समर के। भाई कह देंगे तुम्हारी बीवी कह रही है कि तुम्हारी दूसरी शादी करा दें। तो भाई सुनते कब हैं? मैं तो कहती हूँ मैं इसके पीछे लग जाऊंगी ताकि ये समर पे प्रेशर डाले और हमारा काम हो जाए। अम्मी तो फिर आप ना हाथ धो के इनके पीछे पड़ जाएं। सुकून को ना सांस लेने दीजिएगा जब तक वो भाई की दूसरी शादी नहीं करवा देती। अरे मैं तो चैन से नहीं बैठूंगी जब तक समर की दूसरी शादी ना हो जाए। हेलो। हाँ समर, वो एमन की तबीयत खराब है, वो अस्पताल जा रही है, मुझे उसके घर जाना पड़ेगा बच्चियों का ख्याल करने के लिए। तो तुम्हें वापसी पे लेना होगा? नहीं, हो सकता है आज ही उनकी डिलीवरी हो जाए, इसलिए जब तक वो घर नहीं आती मुझे रुकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ। ऑलराइट। ओके। यस। सब वो आपने फाइल पढ़ ली?
नहीं, मैं कुछ मेल्स अभी निपटा रहा था। क्यों? सर देख लीजिएगा फाइल आज की तारीख में प्लीज। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा। क्या बहुत जरूरी है आज ही रिप्लाई करना? सर चाहे तो रिप्लाई आप कल कर दें, लेकिन देख जरूर लीजिएगा आज सर प्लीज। हाँ, देख लूंगा मैं। थैंक यू सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम भी नहीं थी इस फंक्शन में? हाँ हाँ, मैं तो जा नहीं सकी किसी वजह से। तुम्हें क्या पता, इतनी बातें हुई जिसकी इंतहा नहीं। उसकी बड़ी बड़ी बातें देखी नहीं। अम्मी, एक मिनट, मैं एमन की तरफ जा रही हूँ। हमारी तरफ से भाड़ में जाओ। अच्छा तो तुम क्या कह रही थी? सुनिए, वो एमन हॉस्पिटल में है, उसकी डिलीवरी है। शायद एक रात मुझे रुकना पड़े। तुम एक रात रुको या 1000 रातें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बीबी। अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो। अच्छा, हाँ हाँ, बात हुई थी मेरी उससे। बेटा, हमारा कहा सुना माफ कर दो और ये छोड़ दो। यकीन करो, इसमें हमने कुछ नहीं मिला है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। वॉमिटिंग हुई थी इसलिए दिल नहीं कर रहा। अभी डॉक्टर साहब आई थी, वो कहकर गई हैं बहुत कमजोर हैं ये। मेरे मुंह में खाक। अगर ऑपरेशन की नौबत आ गई तो खून की बोतलें चढ़ानी पड़ जाएंगी। चले, अल्लाह का शुक्र है आपको डॉक्टर की बात पे यकीन तो आया। अब बेटा, उम्र हो रही है, बर्दाश्त नहीं रही। तुम तो अभी जवान हो, भूल जाओ सारी बातों को। ये फ्रेश जूस है, पी लो थोड़ा सा। आपके कहने पे थोड़ा सा पी रही हूँ बस। जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें बच्चे की खुशियां देखना नसीब करे। आप एक ही बच्चे का जिक्र क्यों कर रही हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। अरे वो तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, रोड से थोड़ी उठा के लाए हैं उनको। क्या डॉक्टर वाकई ये कह रही थी? क्या कह के गई? यही कि खून की जरूरत पड़ सकती है। क्या मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ? अरे हाँ, पूरे 9 महीने अपना खून जलाती रही हो, कमजोरी तो होगी ही। बेटा, बड़ों की बातों का इतना बुरा नहीं मानते हैं, बस खिदमत करते रहते हैं, दुआएं लेते रहते हैं। अच्छा अम्मी, आइंदा इसी फॉर्मूले पे अमल करूंगी। कोई बात दिल पर नहीं लगाऊंगी। जीती रहो बेटा। तुम्हें पता है, रात भर हम सो नहीं सके। हमें तो बस उस घड़ी का इंतजार है, कब हमारा पोता हमारी गोद में खेलेगा, कब हम दुनिया से मुबारकबाद वसूल करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, गरीबों में खाना तकसीम करेंगे। क्या बेटे की खुशी लोगों के लिए इतनी बड़ी होती है कि वो इतने बड़े बड़े ख्वाब बुनना शुरू कर देते हैं? अरे जब तुम बेटे की माँ बनोगी तो तुम्हें पता चलेगा। जब तुम उसको जवान करोगी, शादी करके बहू घर में लाओगी, तब तुम्हें पता चलेगा एक सास के क्या क्या अरमान होते हैं। जी जी बासित साहब, 2 कंपनीज के दरमियान केमिस्ट्री अगर मिल जाए ना तो काम फिर बहुत अच्छा होता है। और जिस तरह आपकी कंपनी हमारी कंपनी। हाँ जी, चलिए ठीक है, फिर रात को स्काइप पे बात होती है। ऑलराइट, ओके, खुदा हाफिज। सर वो फाइल जो मैंने आपको दी थी वो आपने देख ली? इसमें आपने फाइल रख दी है, मैं देख लूंगा। आपको क्या फिक्र है इतनी? ऐसे एक बात बताएं, आपको पैसे कितने मिल रहे हैं इस काम के? किस बात के? भाई यही 10 नंबर वाली फाइल 2 नंबर पर लगा दो। सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। और सर हमारी फाइल्स पे तो वैसे भी कोई नंबर नहीं डले हुए। कुछ फाइल्स पे है नंबर। सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं।
वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता है ना कि जिसने पे काम पहले करवाना होता है तो वो पैसे लगाता है और फाइल आगे करवा देता है। सर देखिए, मैं तो इस ऑफिस में सिर्फ 3 ही लोगों से बात करती हूँ। एक आप हैं, एक वो है उमैर, और एक फिर वो जो हर वक्त पान खाते रहते हैं। सर वो फाइल प्लीज आज की तारीख में जरूर देख लीजिएगा। ओहो मिस्टर दा, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, मैं देख लूंगा फाइल। ऑलराइट, प्लीज गो। इसको टर्मिनेट भी नहीं कर सकता मैं। कहाँ फंस गया? दुआ करो आपकी अम्मी ना आपके लिए प्यारा सा भाई लेकर आए। खाला मामा भाई लेके आनी है ना? खाला वो बड़ा होगा, वो छोटा तो नहीं होगा ना? हाँ खाला, अगर वो छोटा होगा तो हम उसके साथ खेलेंगे कैसे? छोटा होगा लेकिन छोटा नहीं रहेगा, बड़ा हो जाएगा और फिर वो आपके साथ खेलेगा। लड़ना नहीं उससे। लेकिन वो तो एक भाई होगा, अगर वो मेरे साथ खेलेगा तो मपाया लड़ेगा। और मामा से कहा कि वो 2 भाई लाए। हेमन के यहाँ एक बेटा भी हो जाए तो बेचारे की जान छूट जाएगी इन अज़ाबों से। या अल्लाह रहम कर मेरी बहन पर। खाला आप अल्लाह मियाँ से क्या कह रही है? मैं अल्लाह मियाँ से कह रही हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको बहुत सारे भाई दें ताकि आप उनसे खूब खेलें। खाला हमारा तो इतना छोटा सा घर है, आप मामा से कहें कि वो 2 ही भाई ले आए। अच्छा खाला आप भाई लेने कब जाएंगी? खाला आप भी एक भाई लेके आए। नहीं नहीं 2 लेके आए। पहले एक फिर दूसरा। 2 भाई हमारे और 2 भाई आपके, हम लोग सब मिलके खेलेंगे। आप दुआ करो खाला के लिए कि अल्लाह मियाँ खाला को एक ही दे दे। अरे भाई, खून की अभी दूसरी बोतल चढ़ रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि सुबह सवेरे ऑपरेशन होगा। अल्लाह खैर करे भाई, कोई कल तक कोई खुशखबरी दे दे परवरदिगार। 1 साल पल में गुजर जाता है और आज एक एक लम्हा सदी बन रहा है। वक्त के कांटे ही नहीं कट रहा। अभी झांक कर आ रही हूँ, एक एक कतरा रगों में ऐसे डाल रहे हैं कि मानो 10,000 कतरों में तो पूरी रात ही निकल जाएगी। अरे तुम्हें क्या पता उसमें 10,000 कतरे हैं कि 20,000 कतरे हैं? पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अरे दुनिया अंदाजों में बातें करती है, मैंने कौन सा कमाल कर दिया? अच्छा ये अंदाजे लगाने छोड़ो, अभी तो 2 बोतलें लगी हैं, 3 बोतलों का कहा है डॉक्टर ने, उसके बाद जाके कहीं ऑपरेशन होगा। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, नर्स से जाकर कहती हूँ जरा स्पीड तो बढ़ाए, 3री बोतल में तो दिन चढ़ जाएगा। हाँ। अच्छा भाई ऐसा है, मैं जरा घर जाता हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगा, 3-4 घंटे आराम करके फिर आ जाता हूँ। तुम तो नहीं आओगे मेरे साथ? अरे मैं जाकर क्या करूँगी, बिस्तर में तो जैसे कांटे लगे हैं। आज की रात नींद कैसे आएगी? आप जाएं अगर आपको जाना है तो, मैं और अतिया हैं यहाँ पर, हमारी फिक्र ना करें। भाई साहब मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उस पे रहम करे। अरे हाँ जी, दुआई तो करनी है वहां जाके, और मैंने क्या करना है भला है? दुआई करूंगा। फिर इजाजत, खुदा हाफिज। पूरे 9 महीने मैंने दुआ की, 9 महीनों में अरबों घड़ियां थी, कोई तो कबूलियत की घड़ी होगी। या अल्लाह हम गुनहगारों की भी सुन ले। आमीन। अतिया मैं जरा झांक कर आती हूँ, बोतल आधी हुई कि नहीं? डियर सर, अस्सलाम वालेकुम। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं आपसे दिन में कितनी दफ़ा मिल चुकी हूँ, इसके बावजूद आपको ख़त क्यों लिख रही हूँ?
बात सिर्फ इतनी सी है सर, जो मैं आपको खत में लिख रही हूँ। ये बात मैं आपके सामने बैठकर कह नहीं सकती। सर काइंडली बहुत हमदर्दी और आराम से मेरा खत पढ़ें सर। मेरे साथ मसला ये है कि इस शहर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे सिर्फ एक मामू थे जो अमेरिका सेटल हो चुके हैं। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। 2 साल पहले मेरी नानी की भी डेथ हो गई। जब तक नानी जिंदा थी तब तक मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन रात को आप नाना जान से मिले हैं। आपने देखा है बीमारी ने उन्हें कितना चिड़चिड़ा कर दिया है कि वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आपको ये पढ़कर हैरत होगी कि वो अपने हकीम साहब से कहते हैं कि वो मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे। हकीम साहब कहते हैं कि मैं किसी अच्छे लड़के की तलाश में हूँ, मगर उनकी नज़रें मुझ पर हैं। मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे उनसे खौफ आता है। मेरे नाना जान तो आंखें बंद करके उनके सामने लेटे होते। मैं अकेली होती हूँ। नाना जान जब उनसे बहुत इसरार करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो लड़कों से ज़्यादा जवान हूँ, 4 बीवियाँ रखने के काबिल हूँ, मगर दुनिया की खातिर सब्र से अपनी बूढ़ी बीवी के साथ गुजारा कर रहा हूँ। वो नाना को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने मुंह से हकीम साहब का रिश्ता कबूल करने का कह दें। सर पता नहीं क्यों आप बहुत गुस्सा करते हैं, मगर मेरा दिल कहता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। किसी मुसीबत में घिरे की मदद करते हुए आप कभी नहीं घबराएंगे। मेरी आपसे बस एक दरख्वास्त है कि आप मुझे इस हकीम से बचा लें। सर इस ऑफिस में कितने लड़के हैं, कोई लड़का मेरे लिए देख लें। अब जाहिर है मुझ में तो ये सलाहियत है ही नहीं कि मैं किसी लड़के से मेल जोल बढ़ाऊँ। ये बात वाकई मेरे अंदर गट्स नहीं है। मैं जिस लड़के से भी बात करती हूँ वो मुझे अपनी बहन बना लेता है, मेरी बातों का मजाक उड़ाता है, सीरियस ही नहीं होता। शायद मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। सर मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लें, अल्लाह ताला आपको बहुत सवाब देगा। साइकिल भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी है, चांद से बेटी हुई है अब। बेटी? क्या कह रही हो? जी बेटी, मैं अभी लेके आती हूँ। बहुत मुबारक हो आपको। ये तीसरी खुशखबरी आई है, फिर से तोप चलाई है आपकी बेगम साहिबा ने। सर पर रखकर नाचो अपनी बेटी को और उसकी 3 बेटियों को। ऐसे तो ना कहें आप। एमन मेरी बेटी है, लेकिन वो 3 बच्चियां तो आपका अपना खून है ना। अरे फट पड़े ऐसा सोना जिससे टूटे कान। हम भर पाए ऐसी औलाद को? दूर दूर तक खर्चा ही खर्चा। पहले इनको खिलाओ, पढ़ाओ, लाखों का जहेज जमा करो, खुदा हाफिज कह के खाली हाथ बैठ जाओ। औलाद अगर अपने घर में खुश होती है ना, तो इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं होती। क्या पता ये बच्चियां नसीब वाली हों, आगे के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। अरे इनके फूटे नसीब तो अभी से नजर आ रहे हैं। एक भी अपने पीछे भाई नहीं लेकर आई। अरे जिस घर में मर्द ना हो, जिस बहन का भाई ना हो, उससे ज्यादा फूटे नसीब किसके हो सकते हैं? कान खोल कर सुन लो, अब हमारा एमन से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। तुम समझो आज से एमन आजाद है, बस। बेटा बेटा कुछ तो बोलो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा अपना खून है वो, खुदा के लिए कुछ तो बोलो बेटा। आंटी देखिए, आप अपने आप को समझा लें। मैं इस बात पे अपने माँ बाप से झगड़ नहीं सकता, वो भी एक ऐसी बीवी की खातिर जिसने मुझे सिर्फ बेटियों के तोहफे दिए। हेलो। हाँ बेटा, जरा हौसले से सुनना। बताइए क्या हुआ? बच्ची और एमन खैरियत से हैं,
तुम ऐसा करो कि दोनों बच्चियों को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। एमन और बच्ची बेटी हुई है? हाँ, शायद मेरी बेटी बहुत नेक है जो अल्लाह ताला ने उसे आजमाइश में डाला है। कहते हैं ना कि जो लोग नेक होते हैं अल्लाह उन्हें जरूर आजमाता है। अम्मी, यावर भाई कहाँ है? वो अपने माँ बाप के साथ घर चला गया। वो लोग आए नहीं थे या बेटी का सुनकर चले गए? नहीं, वो रात से यही था। बेटी का सुना, जो कहना था सुनाना था सुनाकर चला गया। क्या कहा उन्होंने आपसे? जो कहा थोड़ा कहा, ज्यादा भी कह सकता था। आखिर मैं बेटी की माँ हूं और ऐसी बेटी की जो सिर्फ बेटियां ही पैदा कर रही है। मैं आती हूं। अरे बहन के घर तीसरा बच्चा पैदा हुआ है, वहीं गई हुई है, ऐसे जैसे पाकिस्तान का वलीअहद पैदा हुआ। अरे बहन के यहाँ तो तीसरा बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारी अपनी बहू की क्या खबरें हैं? उसकी क्या खबर होनी है, जो पहले थी वही आज है और वही आगे होगी। लेकिन फिक्र ना करो रुखसाना, अब मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है बानू? यही कि मैं अब लोगों की खुशफहमी में वक्त नहीं गुजार सकती। इस तरह लोगों के साथ हमदर्दियां करती रही तो मेरे बेटे की तो उम्र निकल जाएगी और अल्लाह ना करे मेरे खानदान का नाम नस्ब खत्म हो जाएगा। ये तो सही कह रही हूँ बानू, जब शरीयत मना नहीं कर रही, कोई गुनाह नहीं कर रहे, तो फिर देर क्यों करें? और फिर पाकिस्तान में तो ऐसे मर्दों की कमी नहीं है जिनकी अपनी बीवियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन 3-4 शादियां करके बैठे हुए। फिर तुम्हारा बेटा तो मुस्तहक है। मैं तो कहती हूँ कल की करती आज करो उसकी दूसरी शादी। मेरा तो बस चले तो मैं आज ही कर दूं। और सुनो, लड़की भी मैंने देखी हुई है। तो फिर देर किस बात की? इस कमबख्त ने जो अपने जाल में फंसाया हुआ है मेरे बेटे को, उसको राजी करूंगी तो घर से बारात लेके निकलूंगी। लगता है तुम कोई 2 नंबर आमिल के पास जाती हो। तुम्हारे तहवीज़ों में असर नहीं है। मेरी फुप्पी गांव में रहती है, शहजादपुर में। वहां पर एक ऐसा आमिल है 24 घंटे के अंदर काम करता है। पैसे जरूर थोड़े ज्यादा लेता है, लेकिन काम गारंटी। मैं तो शहजादपुर क्या शिकागो भी चली जाऊं अपने बेटे की खातिर। परेशान ना, यावर भाई ना वक्ती जज्बात में ये बातें कर गए होंगे। घर जाएंगे ना, आराम से सोचेंगे तो अपनी बीवी बच्चे याद आएंगे। आप ना परेशान हो, मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। लाइए मुझे दे, आप खुद को संभालें। कैसे संभाले, कैसे परेशान नहीं हूं। अपनी बहन को देखो, अभी तक उसे होश नहीं आया। उसे मालूम ही नहीं है कि हम पर क़यामत गुजर गई है। मैं करूंगी बात, मैं खुद करूंगी बात भाई से। अब्बू बात करेंगे। 3 बच्चियों का साथ है, अपनी औलाद है, कोई मजाक तो नहीं है ना। एमन ये बच्चियां अपने साथ जहेज में तो नहीं लाएगी। यावर भाई की औलाद है, उनका फर्ज है, इन बच्चियों का हक है अपने बाप पर। हमें ये एहसास दिलाना होगा उनको। कोई फायदा नहीं है, बहुत जालिम लोग हैं। उनकी आंखों पे तो खुदगर्जी की पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। अम्मी, आप प्लीज परेशान ना हो, ना उम्मीद ना। हम ना उम्मीद होना अफोर्ड नहीं कर सकते। एमन की खातिर आपने तो हमें सिखाया है कि जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं और गुजर भी जाती हैं। आपको हौसला करना होगा। इसकी खातिर, एमन की खातिर। और मर्दों जैसा नहीं है बेटा, वो आज भी बच्चों की तरह अपने माँ बाप के जहन से सोचता है और देखता है। अम्मी जो भी है, एमन होश में आई तो आप ऐसी कोई बात उसके सामने नहीं करेंगे। उसकी जान को खतरा हो सकता है। इन बच्चियों के लिए माँ का साया कायम रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। सर देखिए, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ और मेरे हालात भी ठीक नहीं है सर। और सर अगर आप मुझे इसी तरह डांटते रहे तो हो सकता है कि मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाए। और सर अगर मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया तो फिर
आप कितना गिल्टी फील करेंगे सर। मैं नहीं चाहती कि आप गिल्टी फील करें, इसीलिए सर आप बेहतर होगा कि मुझसे थोड़ा प्यार से बात किया करें, रिलैक्स करके बात किया करें सर, क्योंकि देखिए हमने बात ही तो करनी है, वो तो सुकून और आराम से भी की जा सकती है ना सर। मिस निदा, आप किसी को मौका देती हैं बात करने का? सर देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप मुझे मत डांटिए सर, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। वैसे भी आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। ओके, स्टॉप इट, स्टॉप इट। देखिए मेरी बात सुने, आपने जो मुझे खत लिखा है ना, वो मैंने पढ़ा है, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि आपने ये खत मुझे क्यों लिखा है। सर वो एक्चुअली मेरे आसपास कोई बंदा नहीं है, और आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और आप इस सीट पर भी बैठे हैं सर, इसीलिए मैंने आपको अपनी सारी बातें बताई, शेयर की आपसे। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सर आप मेरे नाना को समझा सकते हैं और एक बहुत ही खराब शादी को रुकवा सकते हैं सर। अच्छा, आप चाहती हैं कि मैं आपके नाना जान के पास जाऊं और उनको मैं कहूं कि वो आपकी शादी उसके साथ ना करें, और आपके ख्याल में वो मेरी बात सुन लेंगे और मान लेंगे? आप कैसे समझ सकती हैं ये बात? आपका और मेरा ताल्लुक क्या है? हमारी कोई रिश्तेदारी है? वो क्यों मेरी बात सुनेंगे? जी सर, वो बिल्कुल यही कहेंगे, लेकिन सर आप प्लीज उन्हें बताएं तो कि वो मेरे ऊपर एक जुल्म करने जा रहे हैं। यानी मैं आपके नाना के सामने बैठ के मैं उनको कहूं कि आप जालिम हैं और मुझे चाय पिला के रुखसत कर दें? आप ये चाह रही हैं? Okay, stop it, Miss Nida, just stop it. Just stop it, please. ये ऑफिस है, ऑफिस में इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ओके, जस्ट स्टॉप इट। देखिए ऑफिस में 2-3 लड़के हैं, वो मेयर भी है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ, अगर उनका शादी करने का कोई मूड हो तो मैं पूछ लेता हूँ उनसे। सर उमैर की तो बात ही ना करें। क्यों, आपको उमैर पसंद नहीं है? सर वो मुझे भाइयों की तरह लगता है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। सर आप रिक्वेस्ट तो करेंगे ना? देखिए मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है मैंने क्या करना है। आप जाएं अपना काम करें, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं, ऑफिस में कॉलीग्स में आपस में शादियां हो जाती हैं। आप फिक्र ना करें, 2-3 जवान लड़के हैं, मैं बात करता हूँ। सर मैं अगर किसी बूढ़े हकीम से शादी नहीं करना चाहती तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी जवान लड़के से शादी कर लूं। चलिए। हेमन बेटा। अमन, यावर कहाँ? वो अभी यहीं थे, बहुत थक गए थे तो मैंने उनसे कहा कि वो थोड़ी देर आराम कर लें। अम्मी, मेरी बेटी कहाँ है? तो किसकी बात कर रही हो, महविश की या माँ पारा की? मेरी वो बेटी जो अब इस दुनिया में आई है। तुम्हें कैसे पता कि बेटी हुई है? तुम क्या समझी थी? अगर मुझे कोई बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मेरे बेटा हुआ होता तो यावर के अम्मी अब्बू यहाँ होते, मेरा बच्चा यहाँ कोर्ट में मेरे पास होता। सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन मेरे पास है। देखो हेमन, हम सब इस दुनिया में अपने अपने हिस्से के दुख उठा रहे हैं। बस ये समझो कि तुम्हारी आजमाइश इस तरीके से है और मेरी किसी और तरीके से। जरा अम्मी का सोचो, हम दोनों बहनों की वजह से वो किस तकलीफ से गुजर रही है। हौसला रखो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मेरे सब्र की इंतहा क्या है। बर्दाश्त कर पाऊंगी या मर जाऊंगी। मरने के ख्याल से एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है मेरे अंदर। लेकिन जब मेरे बच्चों की शक्ल मेरे सामने आती है, उसी ख्याल से मुझे वहशत होने लगती है।
मौत से ज्यादा सुकून किसी चीज में नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी बातें नहीं करते, बुरी बात है। यस जी सर। निदा आपको कुछ कह के गई? इतना काम पड़ा, घर कैसे चली गई वो? सर वो एक्चुअली उनके घर से फोन आया था कि उनके नाना की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए वो जल्दी से चली गई। चलो फिर अब क्या हो सकता है? ठीक है आप जाएं अब। सर मैं मिस निदा का काम देख लूं? नहीं ठीक है आप जाएं। ओके सर। बेटा तुम्हारे लिए उस घर में जिंदगी पहले ही बहुत तकलीफ दे है। तुम बच्ची को ना ले जाओ, मैं संभाल लूंगी उसे। आपने अमन की हालत देखी, वो कहाँ बच्ची को संभाल सकेगी? उसे तो खुद देखभाल की जरूरत है। आप पहले ही महविश और मापारा को संभाल रही हैं, 3 बच्चों को नहीं संभाल सकती आप। बेटा इंसान जब कुछ करने की ठान लेता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसे हिम्मत दे देता है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपका बोझ और आपकी मुश्किल बांटने की कोशिश कर रही हूँ। बेटी हूँ मैं आपकी, मेरा हक भी है, मेरा फर्ज भी। तो पहले अपने शौहर से इजाजत तो ले लो, अगर उसने इजाजत दे दी तो वो अपनी माँ को भी संभाल लेगा। संभाल लूंगी अम्मी मैं, बच्ची को भी और अपने हालात को भी, आप फिक्र ना करें। और घर के हालात? वो तो वैसे ही खराब है और मेरे खिलाफ थी कि मैं संभाल लूंगी। मैं बच्ची को लेकर आऊं। हरी 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 हरी, ये क्या चीज है? ये चीज नहीं है, इंसान का बच्चा है। ये पूछिए ना कि ये कौन है। हमें सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं। कहाँ से उठा कर लाई हो इसे? उठा के नहीं लाई, इजाजत से लेकर आई हूँ। इसकी माँ बहुत तकलीफ में है, इसकी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए लेकर आई हूँ। ओहो, तो ये बताओ ना कौन है, किसका बच्चा है ये? एमन की बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो अभी तीसरी बेटी हुई थी वो उसने तुम्हारे हवाले कर दी। 2 बेटियां तो पहले से हैं ना, क्यों बेटियों से दिल भर गया? माँ का औलाद से कभी दिल नहीं भरता और ना ही औलाद बोझ होती है। ऐसी भी तो माएँ हैं जो बेटी की ख्वाहिश में 6-6, 7-7 बेटियां पैदा करती हैं, लेकिन बाद में बेटियों को फेंकने देती हैं, पालती हैं। हमें सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं। किसकी इजाजत से इस पराई बच्चे को इस घर में लाई है? जानिए, पराया बच्चा नहीं है, ये मेरी बहन, सगी बहन की औलाद है। वो बीमार है, इसकी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए लेकर आई हूँ। मैं चाहती तो उसे गोद ले सकती थी, लेकिन आपकी और समर की इजाजत के बगैर मैं बच्चा गोद नहीं ले सकती। जब एमन की तबीयत बेहतर होगी तो वापस चली जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 2-4 दिन से ज्यादा इसे इस घर में रखने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा है ना, एमन की तबीयत संभलेगी तो वापस भेज दूंगी इसे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सर प्लीज जल्दी से आ जाएं, बस बात पक्की होने वाली है। अबे किसकी बात पक्की होने वाली है? मेरी बात पक्की होने वाली है, और किसकी? सर आप प्लीज मुझे बचा लें प्लीज, वरना ना मेरी लाश ही जाएगी हकीम साहब के घर, और ये खून भी आपके सर होगा, क्योंकि आपके नोटिस में सब कुछ था। भाई मुझे पहले इन्वॉल्व नहीं करना था ना तुमने इसमें। सर इंसानियत भी कोई चीज होती है, अगर कोई जानवर पालता है ना तो उससे भी थोड़ी बहुत उनसियत हो जाती है। मैं तो फिर आपकी वर्कर हूँ। सर प्लीज मुझे बचा लें, वरना ना आपको सुबह खबर मिलेगी कि मैं मर चुकी हूँ। समर नहीं था, हॉर्न तो बिल्कुल समर की गाड़ी की तरह था। अमीजान, हॉर्न बजा था, समर आए क्या? नहीं, हॉर्न तो समर की गाड़ी की तरह था, लेकिन समर नहीं था। अरे आकर देख तो लीजिए, खालिबन आपके नाना जान बेहोश हो गए, हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। नाना जान, नाना जान, मेरे नाना जान बेहोश हो गए। हकीम साहब आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। अरे भाई, हम मरीज को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आखिर कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? वही मुंह दिखाएंगे जो है आपका मुंह। अरे भाई, इस वक्त आप बहुत परेशान हैं। तो परेशानी में आदमी ऑल फॉल तो बकता ही है। बक रही हूँ? मैं बक रही हूँ? आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं?
मुझसे आप प्लीज तमीज से बात कीजिए। अरे भाई निदा बेगम, दरअसल इस वक्त हम बहुत परेशान हैं। भाई पहले तो हमें मरीज को देखना है और उसके बाद देखते हैं कि हमें कैसे बात करनी है। हकीम साहब, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। आप ही की वजह से मेरे नाना की ये हालत हो गई है। अगर एक हफ्ता पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो गए होते तो आज यहाँ पे भाग दौड़ रहे होते। हाँ, किस सिलसिले में दौड़ भाग कर रहे होते? हकीम साहब, आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जो आपको रोकते थे वो तो यहाँ पे होश पड़े हुए। और अगर मेरे नाना को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मेरे नाना का खून आपके सर होगा। अरे भाई आप हमें अपना काम तो करने दीजिए, अभी होश में आ जाएंगे। हकीम साहब, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे मैंने अपने ऑफिस वालों को फोन कर दिया है, बस वो आते ही होंगे। मैं नाना जान को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी और उसके बाद मैं आपके खिलाफ पर्चा कटवाऊंगी कि आप एक जाली हकीम हैं। अरे कौन से ऑफिस वाले? रीता बेगम, हमें पता है आपका कोई नहीं है। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। आप चाहते हैं या फिर मैं ऑफिस वालों को दोबारा फोन करूं और उनसे कहूं कि अपने साथ पुलिस वाले लेते हुए आए? अरे जाइए। अरे हेलो हेलो समर, आप कहाँ हैं? कब आएंगे? अमन, मेरे ख्याल में तुम सो जाओ, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, वो नाना जान उठे ना, क्या हो गया आपको? नाना जान, क्या हुआ? तबीयत बड़ी खराब है। अरे इनकी तबीयत तो खराब लगती है बहुत। हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ से हकीम साहब को भगाया, पता है, वरना वो कभी यहाँ से नहीं जाते और हमें हॉस्पिटल भी नहीं ले जाने देते इनको। आपको पता है, मैंने उनको धमकी दी कि मैंने ऑफिस से लोगों को बुला लिया, जब जाके वो यहाँ से गए हैं। सर, आप बिल्कुल हकीम साहब को नहीं जानते, वो ना बड़े ही चालाक बुड्ढे। और ना सर, वैसे आपकी नाना चांद बीमार है और आपको ज्यादा बोलने की बीमारी है। उठाएं इनको, हॉस्पिटल लेके चले। जी सर। सर मैं उधर से उठाती हूँ। नाना जान उठे। अस्पताल, अस्पताल, ये हमें 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 अस्पताल कौन लाया है? कौन लाया है मुझे अस्पताल? कौन लेके आया? अरे मैंने कितनी दफा कहा है, कितनी दफा तुमसे कहा था कि अस्पताल वो लोग जाते हैं जो मरना चाहते हैं, जिनका आखिरी वक्त करीब होता है। मैं भी मरना नहीं चाहता। अरे भाई हम अभी कैसे बच सकते हैं? एक जवान बच्ची का बोझ है हमारे सर पर, हम अभी मरना नहीं चाहते हैं। देखिए आप लेटे रहिए। अरे दीदा, मैंने तुमसे किसी दफा कहा है, हमें चिल्ले अस्पताल के नाम से, हमें यहाँ से जाने दो। नाना जान लेटे रहे। नाना जान लेटे रहे। एक ड्रिप लगेगी और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे आप। अब देखिए, वो हकीम साहब ने तो बिल्कुल आपको बिस्तर पे ही लिटा दिया है। खबरदार जो तुमने हमारे हकीम साहब के बारे में कुछ कहा। अरे ये तुम्हारे अस्पताल के पूरे डॉक्टर भी हमारे हकीम साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। खुदा ना करे कि इस अस्पताल के सारे काबिल डॉक्टर हकीम बन जाएं। वैसे भी आपके हकीम साहब तो तौबा इस्तगफार। देखिए मेरी बात सुनिए,
आप ठीक हो जाएं, उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे, ठीक है? मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ आप होते कौन है हमारे मामला में दखल देने के लिए? हट जाए, हट जाए। मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। मेरी आप छोड़ दे मुझे, हट जाए। मैं जा रहा हूँ, हट जाए। रोकिए ना इन्हें। नाना जान, नाना जान। क्या मुसीबत आ गई, कितनी मुश्किलों से नींद आई थी। क्या हो गया, ऐसी क्या मुसीबत आ गई? सुबह बात नहीं कर सकती थी, पता भी है मैं दवा खाकर सोई हुई हूँ। समर को कोई फोन आया? समर का फोन? जी, अभी तक घर वापस नहीं आया। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। फोन भी ट्राई किया है, फोन भी बंद है। समर अभी तक घर नहीं आया और तुम मुझे अब बता रही हो, और ये भी कह रही हो कि उसका फोन भी बंद है? जी, फोन बंद है। अब तो 3 बज रहे हैं, सुबह होने वाली है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। या अल्लाह, मेरा बच्चा जहां कहीं भी हो खैर खैरियत के साथ हो। नींद अब मुझे क्या खाक आएगी, और तुम खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके वजू करो, नफिल पढ़ो, उसके लिए दुआ करो, खैर खैरियत से वो घर आए। आप अपना फिर बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कल आऊंगा आपसे मिलने के लिए। मियाँ, हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। तुम ज़रा अपनी उम्र देखो और हमारी बच्ची की उम्र देखो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अरे छोड़ो मियाँ, बात का मतलब नहीं समझे। तुम खूब खाए खेले हो, कोई 20-22 साल के लौंडे नहीं हो जो हमारी बात का मतलब नहीं समझे। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि कल असर और मगरिब के दरमियान इंशाअल्लाह ताला हमारी बच्ची का निकाह है। मुबारक हो आपको, तो बहुत अच्छी खबर है। हमें आपने बुलाया नहीं। ऐसे मैं जान सकता हूँ आप इसका निकाह कर किससे रहे? मियाँ, तुम हमारे लगते क्या हो जो हम तुम्हें ये बताना जरूरी समझे। तुम जूतों समेत हमारी आंखों में घुसे चले आ रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ निदा बालिग है और अक्लमंद है। इससे बगैर पूछे आप इसका निकाह नहीं कर सकते। मैं कल दिन में आऊंगा आपसे बात करने। निदा, मैं चलता हूँ। भाई तुम्हारा मसला क्या है? मैं अपनी दूसरी बीवी के पास था, बस। दूसरी बीवी? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई गुनाह किया। मैंने क्या किया? तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो मेरे से? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं समर? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि आप सारी रात घर नहीं आए। खैरियत तो थी, एक फोन तो कर सकते थे। एक बीवी होने के नाते इतना तो पूछ सकती हूँ मैं। अभी मैं कर लेता फोन, मुझे मौका नहीं मिला। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा कहाँ फंसे हुए थे आप कि एक फोन तक नहीं कर सके? अच्छा, झक मार रहा था। सो रही है, अभी सोई है। ये जो तोहफा तुम अपने साथ लाई हो ना, इसको अपने बलबूते पर से हमदर्दी करना। मैंने यहाँ सोना, इसको उठाओ, यहाँ से लेके जाओ। समर, आप जानते हैं इमन की तबीयत अच्छी नहीं है, वो संभालने के काबिल नहीं है। जैसे ही वो कुछ बेहतर होगी ये वापस चली जाएगी। भाई तुम्हारी अम्मी भी तो संभाल सकती थी, यहाँ क्यों ले आई हो इसको? अच्छा, मैं यहाँ से ले जाती हूँ। अभी उठाया तो उठकर रोने लगेगी, जागेगी तो उठा के ले जाऊंगी। भाई मुझे नहीं पता, इसको यहाँ से लेकर जाओ। मुझे अपना बेड चाहिए, मैं थका हुआ हूं, मैंने आराम करना है और मैं आहिस्ता नहीं बोल सकता। अरे कब तक टहलते रहोगे बेटा? खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अम्मी, फिलहाल मैं बहुत उलझा हूं। मुझसे कोई ऐसी बात मत कीजिएगा कि मैं मजीद उलझ जाऊं। अरे किस बात की उलझन है तुम्हें? हम तुम्हारी खुशियों का बंदोबस्त करने जा रहे हैं और तुम उलझनों को रोने छूट रहे हैं। अम्मा शुक्र करो, इस दफा बेटी हुई है, जान छूट रही है तुम्हारी उस औरत से। अबू, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं एक बात आपसे साफ साफ करना चाहता हूँ। हाँ हाँ करो, बात तो साफ साफ ही करनी चाहिए। देखिए अबू, बेटी की ख्वाहिश मुझे भी है, मगर मैं ईमन को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी करूंगा। क्या मतलब? अरे क्यों नहीं देनी तलाक? हमें क्या अचार डालना है उसका? 3 हुर्फ बोलो और फारिग करो। तुम्हें नहीं पता, तुम अपने निकाह में रखोगे तो क्या क्या करना पड़ेगा।
हमें तलाक दे के जान छुट रही है तुम्हारी उस औरत से। पहले मैं भी यही सोच रहा था, मगर एमन के पास मेरी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों की माँ से कौन शादी करेगा? अरे तलाक देने से तुम्हारी जान छुट रही है उस औरत से। मगर उनकी 1 बेटी है और मेरी 3 बेटियां हैं, तो ज्यादा बोझ तो मुझ पर ही है ना। ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है, जिनका बोझ है वो खुद उठाएं। वो अपने ठिकाने पहुंच गई है, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर तलाक नहीं दोगे तो जिंदगी भर फंसे रहोगे, याद रखना। वो बीमार हुई, अस्पताल के बिल, बच्चों की फीसें, स्कूल, लटरम पटरम, दुनिया जहान के खर्चे हैं। शुक्र करो तुम्हारी तो जान छूट रही। तो कोई मुझसे गन पॉइंट पर तो ये सब कुछ नहीं ले सकता ना। मैं नहीं दूंगा तो क्या वो मुझे गोली मार देगी? बहरहाल आप तलाक की बात पर जोर ना दें, मैं शादी करने को तैयार हूं। अरे छोड़े, खुद ही दे देगा। अभी नई नई बातें, जज्बाती हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी लोहा गर्म है, फौरन चोट मार दीजिए। इसी जुमे को निकाह रख लें बस। बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं कुलसुम आपा से बात करती हूँ, वो 2 दिन में बंदोबस्त कर लेंगी। हमें जहेज वैस तो चाहिए नहीं, कौन सा हम जहेज के लिए शादी कर रहे हैं। हमें तो आने वाली सिर्फ 2 पोते दे दे, उससे बड़ा जहेज हमारे लिए और क्या होगा। बिल्कुल। चलें ठीक है, मैं बात करती हूँ। समर बेटा, मुझे बता देते, मैं नाश्ता बना देती। तुम्हें नाश्ता बनाते देखकर मेरी तो जान जल के रह गई। अरे ये औरत औलाद का सुख तो नहीं दे सकती, मर्द को घर का सुख तो दे सकती है। ले आइए अपनी बहन के उस बोझ को उठाकर। एहसान फरामोश। अम्मी वो सुबह ही सोई थी, इसलिए मैंने उसको जगाया नहीं। तुमने इससे पूछ-गूछ की कि ये किसकी इजाजत से इस बच्ची को घर में लेकर आई है? अम्मी एमन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो ले आई उसको इधर। तो कुछ दिन अपने माँ के पास छोड़ देती, उसके पास करने को काम है ही क्या। 2 बेटियां थी, दोनों से फारिग, चंद दिन वो भी नवासी का सुख देख लेती। अम्मी वो कुछ ही दिनों के लिए आई है, मेरी इजाजत के बगैर वो यहाँ नहीं रह सकती। बेटा मुझे तो लगता है कि बहाने से इस बच्ची को घर में लेकर आई है। खुद तो कोख चली है ही, तुम्हें इस बच्ची में उलझाना चाहती है ताकि तुम इसकी परवरिश करने पर रजामंद हो जाओ। हरगिज़ नहीं। हाँ आओ इधर, ये शफीक साहब की डेस्क पे रख दो जाके, और मिस निदा को कहना जरा मेरे पास आए। सर मिस निदा आज ऑफिस नहीं आई है। हाँ अच्छा, सारी रात जागी होगी ना इसलिए। ठीक है जाओ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। The number you have dialed is not responding at the moment. Please try. हाँ जी, मैं ज़रा ऑफिस से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी कोई भी कॉल्स हो वो डाइवर्ट करवा दीजिए। ओके। उम्र क्या होगी आपकी? अरे बस अगर यही 10-15 साल आप और जमा कर लें तो 100 के करीब हो जाएंगे हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमसे उम्र में ज्यादा छोटे नहीं हैं। अरे छोड़ें हकीम साहब, उम्र को छोड़ें। सच्ची बात है, हमें तो आप 20-25 साल के माशाल्लाह जवान लगते हैं। तो ये साबित हुआ ना कि हम जाली हकीम नहीं हैं। अगर 20 साल पहले आप हमारे बनाए हुए नुस्खे और कुश्ते खाते ना, तो आज आप हमसे ज्यादा जवान होते। जी आप क्या फरमा रहे थे? फरमाना है क्या, बस सीधी सी बात है कि शरीयत में कहीं भी ये हुक्म नहीं है कि औरत और मर्द में उम्र का बहुत फर्क हो तो उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो हम कौन हैं शरीयत को बदलने वाले? क्यों, कहीं लिखा है क्या शरीयत में ऐसा? नहीं, कहीं नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा।
देखें, निदा बच्ची है, उसकी बातों का बुरा न माने। उसे जमाने का पता नहीं। अब हम किसी भी अनजाने आदमी के हाथ में उसका हाथ कैसे दे दें? आप तो कम से कम 20 साल से इस महल्ले में रह रहे हैं, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। 20 नहीं, हम आपके इस मोहल्ले में 25-30 साल से रह रहे हैं। जब आप हमारे मोहल्ले में आए तो आपके बाल बिल्कुल काले से थे, और जब आप सफेद कड़क कुर्ता पहनकर जाते थे तो हम तो सिर्फ आप ही को देखा करते थे। बस हकीम साहब, तो फिर ये तय है कि आज शाम आप असर के बाद 4 बंदों को ले आइए और हम निदा बेटी का हाथ आपके हाथ में दे दें। ये काम हो जाए तो कम से कम हम सुकून से मर तो सकेंगे ना। एक कमी